हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा था सिंगल फेज डायग्राम, पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द सिंगल फेज डायग्राम। और हम लोगों ने देखा था पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है वो मल्टी लेवल वोल्टेज सर्किट रिप्रेजेंट करता है। तो मल्टी लेवल वोल्टेज सर्किट रिप्रेजेंट करने की वजह से उसका सॉल्यूशन हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो उसको आसानी से सॉल्व करने के लिए उसकी स्टडी हम करते हैं पर यूनिट सिस्टम में। तो हम लोगों ने पर यूनिट सिस्टम रिप्रेजेंट किया था कि पर यूनिट सिस्टम क्या होता है, हम लोगों ने देखा था। ओके, और क्या क्या देखा था हम लोगों ने, उसके एडवांटेजेस, किसके, पर यूनिट सिस्टम के एडवांटेजेस देख लिए थे। मेन एडवांटेज क्या था कि पर यूनिट सिस्टम क्या करता है, पर यूनिट सिस्टम मल्टी लेवल वोल्टेज को सिंगल लेवल वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है ना। हाँ, तो आज हम देखेंगे कि कैसे करता है। अभी तक तो हम लोग देखा था ये कर लेता है, आज हम देखेंगे कैसे करता है। ओके, तो हेडिंग डालते हैं पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो हम क्या देखने वाले हैं, पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ओके, ट्रांसफॉर्मर की पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो पहले तो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये आपका प्राइमरी साइड का इम्पिडेंस, ये आपका प्राइमरी साइड की वाइंडिंग, ये आपकी सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग, ये आपकी सेकेंडरी साइड का इम्पिडेंस, ये ZP, ZS, VP, VS। लेट टर्न रेशियो इज़ 1:A। टर्न रेशियो हमने क्या लिया है, 1:A। ये हमारा EP, ये एरो क्या शो कर रहा है, ये सेकेंडरी साइड एरो क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ द पोटेंशियल, यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द पोटेंशियल शो करता है। ओके, चलिए। अच्छा, हम लोगों ने सिलेक्शन ऑफ द बेस वैल्यू सीखा था प्रीवियस लेक्चर्स में। सिलेक्शन ऑफ द बेस वैल्यू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सिलेक्शन ऑफ द बेस वैल्यू इन थ्री फेज ट्रांसफार्मर, है ना। तो हम लोगों ने क्या सीखा था, जो एक्चुअल रिलेशन एक्चुअल क्वांटिटीज में होती हैं, सेम रिलेशन बेस क्वांटिटीज में होती है। हम लोगों ने सीखा था ना, जैसे कि यार सिंपल हम लोगों ने सीखा था कि V इक्वल टू IR है, IZ है, तो V बेस B इक्वल टू I बेस Z बेस होगा। तो जो रिलेशन एक्चुअल में होता है वही रिलेशन बेस वैल्यू में भी होता है। ओके, तो ये हम लोगों ने सीखा था। चलिए, तो ट्रांसफार्मर की एक प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगा कि ट्रांसफार्मर में पावर दोनों तरफ सेम होता है कि नहीं होता है। कैसे होता है, अगर आप लोग देखो तो जल्दी से बता दूं। V प्राइमरी अपॉन V सेकेंडरी इज इक्वल टू टर्न रेशियो के इक्विवेलेंट होता है ना। वोल्टेज रेशियो टर्न रेशियो के इक्विवेलेंट होता है, बट करंट रेशियो को इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो IS अपॉन IP होता है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, VP IP इज इक्वल टू VS IS। तो हमने क्या देखा, जो प्राइमरी साइड का पावर है वो सेकेंडरी साइड के पावर के इक्विवेलेंट है कि ना, है कि नहीं। तो ये है एक्चुअल रिलेशन। तो जो एक्चुअल रिलेशन होता है वही रिलेशन बेस वैल्यू में भी होता है। तो अब मैं जा रहा हूँ बेस वैल्यू सेलेक्ट करने। तो बेस वैल्यू में क्या सेलेक्ट करूँगा, प्राइमरी साइड SB। तो जो बेस वैल्यू प्राइमरी साइड होगी सेम बेस वैल्यू सेकेंडरी साइड भी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि पावर दोनों तरफ सेम होता है। एक्चुअल रिलेशन सेम होता है तो बेस वैल्यू का रिलेशन भी सेम होगा। ओके, तो अब बताइए इसका बेस वैल्यू क्या लूँगा, VPB। प्राइमरी साइड का बेस वैल्यू VPB, सेकेंडरी साइड का वो बेस वैल्यू VSB। ये तो हो गया हमारा सेलेक्टेड बेस वैल्यू। हम लोग सीखा था ना सिलेक्शन ऑफ बेस वैल्यू, क्यों सिलेक्ट करते हैं इसको। ओके, अब हम क्या करेंगे, ड्राइव्ड बेस वैल्यू ड्राइव करेंगे। कौन कौन से थे, करंट एंड इम्पिडेंस। तो चलिए पहले देखते हैं करंट IB। तो पहले देखते हैं IB प्राइमरी साइड ऑफ द वोल्टेज, प्राइमरी साइड ऑफ द बेस करंट। तो प्राइमरी साइड ऑफ द बेस करंट क्या होगा, हम लोगों ने देखा था बेस वैल्यू ऑफ द करंट क्या होता था, S बेस अपॉन V प्राइमरी साइड ऑफ द बेस होगा। हाँ, अच्छा, ये तो हो गया प्राइमरी साइड का। अगर आप सेकेंडरी साइड देखेंगे तो करंट क्या होगा, I सेकेंडरी साइड बेस वैल्यू क्या होगी, सेकेंडरी साइड में करंट की बेस वैल्यू क्या होगी, सेकेंडरी साइड का पावर अपॉन सेकेंडरी साइड का बेस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज होगा ना। ये IP है, ये IS है, प्राइमरी साइड की करंट, सेकेंडरी साइड की करंट। तो हम लोगों ने बेस वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, प्राइमरी साइड का बेस वैल्यू IPB, सेकेंडरी साइड का बेस वैल्यू ऑफ द करंट ISB। ओके, अच्छा, अगर आप गौर से देखेंगे तो दोनों तरफ पावर तो सेम है, तो इसमें रिलेशन क्या निकल के आएगा देखिएगा। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कराइए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कराइए, दोनों इक्वल रख दीजिए, दोनों इक्वल आएंगे ना। कैसे देखिएगा, चल नहीं रहा है क्या। तो IPB इंटू VPB इज इक्वल टू
आई एस बी इंटू वी एस बी, दिख रहा है ना। ये कैसे आया, ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट, इसके इक्विवेलेंट है, दोनों को इक्विवेलेंट रख दिया। ओके, तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलेगा। क्या रिलेशन मिलेगा देखिएगा, वी पी बी बेस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इन द प्राइमरी साइड डिवाइडेड बाय द बेस वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी साइड वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, सेकेंडरी साइड ऑफ द बेस करंट अपॉन प्राइमरी साइड ऑफ द बेस करंट। अच्छा, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, टर्न रेशियो के इक्विवेलेंट। तो किसके इक्विवेलेंट होगा, 1/a। टर्न रेशियो क्या है, 1/a, 1:a, ठीक है ना। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आया गया प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड के बीच में। क्या रिलेशन निकल कर आया, आई पी बी इज इक्वल टू ए टाइम ऑफ आई एस बी, ये रिलेशन निकल कर आया। अगर आप लोग गौर करेंगे तो यही रिलेशन एक्चुअल में भी होता है। जो रेशियो ऑफ द करंट होता है वो टर्न रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही बेस वैल्यू में भी आ गया, सेम रिलेशन है ना। ओके, ये तो बेस वैल्यू हो गई करंट की। अब हमको और किसकी बेस वैल्यू फाइंड आउट करना है, इम्पिडेंस की। तो चलिए जेड बेस देखते हैं। जेड बेस क्या होता है, अगर प्राइमरी साइड देखते हैं पहले, जेड बेस इन प्राइमरी साइड। जेड बेस इन प्राइमरी साइड क्या होगा, हम लोगों ने देखा था जेड बेस की वैल्यू क्या होती थी, वी पी बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस बेस। बेस तो सेम है ना, ये हम लोग देखा था। ये मत पूछे कहाँ से आ गया, पिछले लेक्चर में पूरा सिंगल फेस एंड 3 फेस में हम लोगों ने बेस वैल्यू सेलेक्ट करना सीख लिया था, तो ये वहीं से आया। ओके, सिमिलरली बेस वैल्यू इन दी सेकेंडरी साइड, इम्पिडेंस की बेस वैल्यू सेकेंडरी साइड क्या होगी, वी एस बी स्क्वायर अपॉन एस बी होगी ना। यहाँ से एक और रिजल्ट क्या निकल के आया, अगर आप देखेंगे इन दोनों को, क्या, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करिए, एस बी हो जाएगा कैंसिल। देखिए रिलेशन क्या आएगा, हमने किया जेड पी बी अपॉन जेड एस बी, प्राइमरी साइड की बेस वैल्यू को सेकेंडरी साइड की बेस वैल्यू से किया डिवाइड। यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, आप देखेंगे वी प्राइमरी साइड की बेस वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी सेकेंडरी साइड बेस वैल्यू स्क्वायर। और आप अब देखिए ये क्या है, इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, वी पी बी अपॉन वी एस बी का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर, तो मैं होल स्क्वायर लिख दूंगा। ये क्या है हमारा, टर्न रेशियो के इक्विवेलेंट। देखिए वी पी बी अपॉन वी एस बी क्या होगा, 1/a का होल स्क्वायर, और वी कैन से 1/a स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन जेड पी बी और जेड एस बी में भी आ गया। क्या रिलेशन आ गया, देखिए गौर से, जेड एस बी जो है वो आप देखेंगे तो ए स्क्वायर टाइम जेड पी बी आ गया, देख रहे हैं। ये हो गया हमारा बेस वैल्यू का रिलेशन इन प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड। सेलेक्टेड बेस वैल्यू एंड दिस इज डिराइव्ड बेस वैल्यू। ओके, इसको कर लीजिए नोट। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने बेस वैल्यूज देख ली, डिराइव्ड वैल्यू भी देख ली। अब हम आएंगे, अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू एंड बेस वैल्यू में रिलेशन सेम होता है ना, सेम ही होता है, कई बार बोल चुका हूँ। तो जैसे कि अगर देखेंगे तो हम लोगों ने क्या रिलेशन देखा था, आई इन सेकेंडरी साइड की बेस वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू ऑफ द करंट इन प्राइमरी साइड, बेस वैल्यू ऑफ द करंट इन सेकेंडरी साइड अपॉन बेस वैल्यू ऑफ द करंट इन द प्राइमरी साइड इज इक्वल टू द टर्न रेशियो होता था ना। या फिर क्या, कुछ नहीं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आई एस अपॉन आई पी। क्यों, क्योंकि जो रिलेशन, बार बार बोल रहा हूँ, जो रिलेशन एक्चुअल में होता है वही रिलेशन होता है बेस वैल्यू में। तो यहाँ से एक चीज़ अगर आप देखिएगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा, इक्वल है तो क्या आएगा, आई पी अपॉन आई पी बी, आई पी अपॉन आई पी बी। इसके यहाँ ले आइए आई एस अपॉन आई एस बी। तो ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है, ये हमारी बेस वैल्यू है, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है, ये हमारी बेस वैल्यू है। तो एक्चुअल वैल्यू अपन बेस वैल्यू क्या होती है, पर यूनिट वैल्यू। तो यहाँ से क्या निकल कर आया कि जो हमारे करंट की प्राइमरी साइड पर यूनिट वैल्यू होगी वही करंट की सेकेंडरी साइड पर यूनिट वैल्यू होगी। बोलिए हाँ कि ना, होगी ना। तो प्राइमरी साइड जो करंट होता है उसकी पर यूनिट वैल्यू और सेकेंड साइड जो करंट होती है उसकी पर यूनिट वैल्यू सेम होती है। एक कंक्लूजन तो ये निकल के आ गया, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन।
इसको हम लोग अपने डेरिवेशन में यूज़ करेंगे। कौन से डेरिवेशन में? जब हम पर यूनिट सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे। क्या? प्राइमरी साइड करंट, सेकेंड साइड करंट, पर यूनिट वैल्यू सेम होती है। ओके, ये हो गया। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, यानी डेरिवेशन पे। ओके, तो एक काम करिए, आप क्या करेंगे मैं करता हूँ। क्या? सेकेंडरी साइड लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? केवीएल लगाइए। मैं लगाऊंगा इधर केवीएल। अगर यहाँ मैं केवीएल लगाऊंगा, चलिए मैं लिखता हूँ पूरा डिटेलिंग। केवीएल इन सेकेंडरी साइड, आपके लिए लिख रहा हूँ पूरा। तो सेकेंडरी साइड में लगाऊंगा केवीएल, तो क्या होगा? केवीएल लगाना तो आता है ना। क्या होगा? वी एस इज इक्वल टू ई एस माइनस आई एस जेड एस। केवीएल लगाया हूँ, आप ऐसे केवीएल लगा दीजिए, यही आएगा। वी एस इक्वल टू ई एस माइनस आई एस जेड एस। एस एस क्या है? सेकेंडरी साइड। ओके, अच्छा, ये है हमारा, एक चीज़ देखिए, ये है हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर है तो ई पी अपॉन ई एस 1/a होगा। यहाँ से एक रिलेशन निकल के आया, ई एस इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ ई पी। ओके ओके, अच्छा, यहाँ बच्चों को डाउट क्या आता है, सर आप लोगों ने यहाँ आपने यहाँ बेस वैल्यू v को सिलेक्ट किया है, यहाँ बेस वैल्यू s को सिलेक्ट किया है, उसके बाद आपने टर्न रेशियो इसके इक्विवेलेंट किया है, इसके इक्विवेलेंट क्यों नहीं किया है? इसका मतलब सर ये v बेस जो है, सॉरी, इसका मतलब ये जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज है वो प्राइमरी साइड की पोटेंशियल, यानी आइडियल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड की पोटेंशियल के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब तो यही हो रहा है। लेकिन हाँ, इक्विवेलेंट होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली होता है। हमारा हम पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं, मशीन नहीं पढ़ रहे हैं। मशीन में हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पावर सिस्टम में हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, समझ रहे हैं ना? तो क्या मान के चलते हैं कि ये जो वोल्टेज है ये इसकी इक्विवेलेंट होता है अप्रॉक्सीमेटली। ओके ना, इसलिए हम लोगों ने बेस वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में रिलेशन लिखा था। ठीक है ना? ओके, ई एस क्या होगा? ए ई पी। ओके, अब मैं यहाँ करूँगा रिप्लेस। क्या रिप्लेसमेंट करूँगा? ई एस क्या है? ए ई पी। ओके, मैं करूँगा रिप्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं। तो वी एस क्या हो जाएगा? ए ई पी माइनस आई एस जेड एस। ये मैंने टाइम रेशियो की हेल्प से लिखा हुआ है आइडियल ट्रांसफार्मर की। ये वैल्यू ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? ये कहाँ से आया? यहाँ से आया हुआ है, ठीक है ना? ये वैल्यू यहाँ पुट की हुई है। चलिए, अब हमको ई पी चाहिए, तो करिए प्राइमरी साइड लगा दीजिए के वी एल। तो अगर मैं प्राइमरी साइड के वी लगाऊंगा, के वी एल इन प्राइमरी साइड। साइड में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इसी का यूज़ यहाँ करूँगा, तो अननेसेसरी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे करूँगा? अगर आप केवीएल प्राइमरी साइड लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? ई पी क्या होगा? ई पी आपका होगा वी पी माइनस आई पी जेड पी। केवीएल लगाइए, केवीएल लगाइए। वी पी इज इक्वल टू आई पी जेड पी माइनस ई पी प्लस ई पी। ओके, केवीएल लगाना समझ रहे हैं ना? कि अच्छे से लगा के दिखाऊँ? अच्छे से देख लीजिए, ये डायरेक्शन, ये प्लस माइनस वी पी प्लस आई पी जेड पी माइनस वी प्लस आई पी जेड पी प्लस ई पी इज इक्वल टू 0। ई पी क्या होगा? इस ई पी पॉजिटिव नहीं रहेगा, वी पी उधर ट्रांसफर कर दीजिए, वी पी माइनस आई पी जेड पी। यार अब केवीएल तो आता होगा ना, देखिए रिलेशन आ गया। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं इस वैल्यू को यहाँ रेफर करूँगा। कहाँ रेफर करूँगा? यहाँ पर। ध्यान से देखिएगा, इसकी इक्वेशन क्या होगी? वी एस इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ वी पी माइनस आई पी जेड पी। पेशेंस से देखिए रहिएगा हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब कैसे कन्वर्ट करते हैं अपने ट्रांसफार्मर को पर यूनिट वैल्यू में, पर यूनिट ट्रांसफार्मर में। ध्यान से देखिएगा, माइनस आई एस जेड एस। ये कहाँ से आया? समझ रहे हो ना? ये इक्वेशन कहाँ से आई? चलिए थोड़ा एक्सपेंड करिए इसको। वी एस क्या हो जाएगा? ए वी पी माइनस ए आई पी जेड पी होगा माइनस आई एस जेड एस। ये हो गया हमारा, अगर आप देखेंगे इस चीज़ को देखिए, ये हो गई हमारे एक्चुअल ट्रांसफार्मर की इक्वेशन। ये हो गई एक्चुअल इक्वेशन, एक्चुअल इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ये हमारे ट्रांसफार्मर की एक्चुअल इक्वेशन हो गई। लेकिन हमको किस में जाना है? पर यूनिट में। तो पर यूनिट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई। ये कैसे बोल दिया सर? कैसे? क्या पहले पढ़ाया हुआ है। जैसे v पर यूनिट, तो वोल्टेज पर यूनिट क्या होता था? v एक्चुअल वैल्यू अपॉन v बेस वैल्यू। होता था कि नहीं होता था? होता था। तो अब क्या करेंगे? हम इसको पर यूनिट में लिखेंगे।
किसकी हेल्प से? इसी की बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। किससे? पर यूनिट सिस्टम से। समझ गए ना? अरे भाई अगर मुझे इसका वी एक्चुअल लिखना होगा तो मैं वी के पर यूनिट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा कि वी के बेस को, वी की पर यूनिट वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा वी की बेस से, तो मुझे एक्चुअल वैल्यू मिलेगी ना। बोलो हाँ। हाँ, तो अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, ये हमारी एक्चुअल इक्वेशन है, ये सारी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा पर यूनिट वैल्यूज़ में। कैसे कन्वर्ट करूँगा? बेस से मल्टीप्लाई करा के पर यूनिट में। तो देखिएगा ध्यान से कि मैं क्या लिख रहा हूँ, डार्क ब्लैक पेन से लिखूँ ताकि आपको समझ में आए क्लियरली। वी एस को मैं क्या लिखूँगा, ध्यान से देखिएगा, वी एस को मैं लिखूँगा वी एस पर यूनिट इंटू वी बेस, वी एस बेस। देखिएगा वी एस सेकेंडरी साइड की वोल्टेज की पर यूनिट वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी साइड इनटू क्या लिखूंगा, बेस वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी साइड, बेस वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी साइड। समझ रहे हो ना? अच्छे से लिखता हूँ ना, कैसे लिखा समझ में आ गया ना? वी एस पर यूनिट इंटू वी बेस वैल्यू, वी एस बी। आई होप मैंने ये कैसे लिखा समझ में आ गया, देखना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे लिखा बच्चों समझ में नहीं आता है, मैंने कुछ नहीं किया, एक्चुअल वैल्यू को पर यूनिट बेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। एक्चुअल पर यूनिट वैल्यू क्या होती थी, फिर से देखिए, एक्चुअल वैल्यू अपन बेस वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, पर यूनिट वैल्यू इंटू बेस वैल्यू। बार बार बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है, एक बार फिर सुन लिए। एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, पर यूनिट वैल्यू इंटू बेस वैल्यू। ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, उसकी पर यूनिट वैल्यू से उसके बेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली हम सबका लिखेंगे, देखिएगा ये ए तो एस्टिज रहेगा। प्राइमरी साइड की वोल्टेज को हम कैसे लिखेंगे, प्राइमरी साइड के वोल्टेज का पर यूनिट वैल्यू, प्राइमरी साइड के वोल्टेज की पर यूनिट वैल्यू इनटू प्राइमरी साइड वोल्टेज की बेस वैल्यू। समझ गए कैसे लिखा? आई होप समझ गए होंगे। ओके, सिमिलरली आईपी को क्या लिखेंगे, अब मैं लिख रहा हूँ आप लोग समझेंगे। आईपी लिखेंगे आईपी पर यूनिट इंटू आईपी बेस, ठीक है ना? प्राइमरी साइड की बेस करंट इंटू प्राइमरी साइड की पर यूनिट करंट। ओके, और जेड पी को क्या लिखेंगे, जेड पी पर यूनिट इंटू जेड पी बेस। बताइए लिखेंगे कि नहीं? इसको रफ कर रहा हूँ, कैसे लिखा बता रहा हूँ ना। ओके, ये तो हो गया जेड पी। अब लिखूंगा आई एस। आई एस क्या होगा, आई एस पर यूनिट इंटू आई एस बेस वैल्यू इंटू जेड एस पर यूनिट इंटू जेड एस बेस वैल्यू। कुछ नहीं किया, एक्चुअल वैल्यू को हमने पर यूनिट वैल्यू इंटू बेस वैल्यू लिखा हुआ है बस। देखिएगा, ओके ना? तो ये क्वेश्चन निकल के आई हमारे केस में पर यूनिट में। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, वीपी पर यूनिट, वीपी बेस, अगर आप देखेंगे ए इंटू वी पी बी, ये आपको वी एस बी दिखाई देगा। कैसे सर? देखिएगा, वी पी बी अपॉन वी एस बी क्या होता था, 1/a होता था ना, टाइम रेशियो की वजह से। तो वी एस बी क्या होगा, ए टाइम्स ऑफ वी पी बी। तो ए टाइम्स ऑफ वी पी बी को मैंने वी एस बी लिखा, ठीक है ना? अब देखिएगा, गौर से देखिएगा, आई पी वी इंटू जेड पी बी क्या होगा, वी एस बी, सॉरी वी पी बी क्या होगा, आई पी बी जेड पी बी। होगा कि नहीं होगा यार? एक्चुअल जो रिलेशन बेस में होगा एक्चुअल रिलेशन होगा ना, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू इम्पिडेंस। तो वी प्राइमरी साइड का बेस वैल्यू इज इक्वल टू आई प्राइमरी साइड का करंट, जेड इम्पिडेंस प्राइमरी साइड की बेस वैल्यू। समझ रहा हो ना? आई पी बी जेड पी बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी पी बी, बट ए है, तो अगर मैं ए को इंक्लूड कर दूँ तो ये वैल्यू वी एस बी हो जाएगी ना भाई। अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 इन तीनों वैल्यू को मिला के हम वी एस बी लिख सकते हैं ना, बोलिए, है ना? और अच्छा, थर्ड में क्या दिख रहा है आपको, आई एस बी वी एस बी। तो भाई वी पी बी इज इक्वल टू ये होता है, तो आई एस बी वी एस बी इज इक्वल टू आई एस बी टू जेड एस बी होगा ना। ध्यान से देखिए क्या लिखा हूँ। अब मैं यहाँ लिखूंगा आई एस बी, जेड एस बी को लिखूंगा वी एस बी, लिख सकते हैं ना ऐसे। ओके, आई होप मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए यहाँ भी वी एस बी है, यहाँ वी एस बी, यहाँ वी एस बी, यहाँ वी एस बी, तो मैं सबको वी एस बी से डिवाइड कर दूंगा, या दोनों तरफ वी एस बी को कैंसिल कर दूँ, आप बताइए। तो दोनों तरफ मैं वी एस बी से कर देता हूँ डिवाइड या कैंसिल, मैं होल इक्वेशन को डिवाइडेड बाय वी एस बी करूँगा। क्या किया, समझ में आया ना? आ गया। होल इक्वेशन को मैं वी एस बी से करूँगा डिवाइड। अब देखिए क्या आएगी इक्वेशन, डार्क से लिखूँ, इससे दिख रहा होगा, इतना भी बेकार नहीं चल रहा है। वी पर यूनिट वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी साइड वैल्यू, है ना?
पर यूनिट वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी साइड। ओके, ये तो गया कैंसिल, सारे हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बचेगा, वी प्राइमरी साइड पर यूनिट माइनस आई पी पर यूनिट जेड पी, अच्छे से लिखते हैं, जेड पी पर यूनिट, यहाँ क्या होगा माइनस आई एस पर यूनिट इंटू जेड एस पर यूनिट। अगर अब आप नोट कर रहे होंगे तो हमारा पूरा इक्वेशन जो है पर यूनिट में आ गया, किस में आ गया, पर यूनिट में। अरे भाई, अगर आपको फिगर दिया हुआ है, आपने इक्वेशन लिख लिया है, तो अगर आपके पास इक्वेशन होगा तो आप फिगर ड्रॉ कर लेंगे ना। तो ऐसे ही हमारे पास इक्वेशन है पर यूनिट सिस्टम की, तो अब हम इस पर यूनिट सिस्टम का फिगर ड्रॉ करेंगे, इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर। क्या ड्रॉ करेंगे, पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। इसी के नीचे करूँगा, ओके, ताकि आपको आसानी हो देखने में। इसको करता हूँ इरेज, क्योंकि इसका कर चुके हैं हम यूज़। ओके ओके, ज़्यादा दूर लिख दिया ना, यहाँ ड्रॉ कर दूँ, समझ जाएंगे ना, समझ जाना चाहिए। दूसरे पेन से करता हूँ, देखिए कैसे ड्रॉ होगा। ये एक इम्पीडेंस होगा जेड पी पर यूनिट, ओके, ध्यान से देखिएगा, जेड एस पर यूनिट, और ये हो गया आपका, अच्छा नहीं लग रहा क्या, नहीं लग रहा, एक काम करते हैं पेशेंस भाई, एक काम करते हैं, इसको करते हैं रफ, और इस इक्वेशन को लिखते हैं दोबारा, और यहाँ ड्रॉ करते हैं अच्छे से, ठीक है, ओके। चलिए, अच्छा लग रहा था ना वहाँ पर ये इक्वेशन चाहिए हमको, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी हेल्प से हमने फाइंड आउट कर लिया, अच्छे से समझा दिया हूँ, ओके। इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिखता हूँ, ब्लैक से लिखूँ, हाँ डार्क अच्छा लगेगा ना। क्या है, वी एस पर यूनिट इज इक्वल टू वी पी पर यूनिट। अच्छा, यहाँ से मैं आई पी पर यूनिट, आई एस पर यूनिट, मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए, क्या याद रखने के लिए, पर यूनिट करंट इन द प्राइमरी साइड, पर यूनिट करंट इन द प्राइमरी साइड इज इक्वल टू पर यूनिट करंट इन द सेकेंडरी साइड, बोला था ना थोड़ी देर पहले, इसको याद रखना। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ आई पी को ले लूँगा कॉमन, क्योंकि ये दोनों भाई सेम ही है ना, आई पी के बराबर ही है ना, या आई एस कॉमन ले लीजिए, आई पी कॉमन ले लीजिए, बात बराबर। मैं आई पी को लूँगा कॉमन, तो मैंने यहाँ पर ले लिया आई पी कॉमन, यानी मैंने कॉमन क्या लिया, प्राइमरी साइड की पर यूनिट वैल्यू ऑफ द करंट। रिमेनिंग क्या बचेगा, जब माइनस के साथ कॉमन लिया तो जेड पी पर यूनिट प्लस क्या बचेगा, जेड एस पर यूनिट। अब मैं इसको करूँगा रफ, क्यों, क्योंकि इसके हेल्प से मैंने इसको लिखा हुआ है, देखिएगा कैसे ड्रॉ करूँगा, ब्लू पेन से करूँ, ओके। ये होगा आपका जेड पी पर यूनिट, अब हमारा पूरा फिगर पर यूनिट में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया जेड एस पर यूनिट, ओके। ये हो गया हमारा पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। कैसे, ये है हमारा वी एस वी पी पर यूनिट, ये है हमारा वी एस पर यूनिट, दिख रहा है ना क्लियर, ओके। अगर आप इसमें के भी लगाएंगे तो एक क्वेश्चन मिलेगी, जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने इस फिगर को बनाया, कुछ भी वी पर यूनिट, जेड पी पर यूनिट, आई जेड एस पर यूनिट, आई एस पर यूनिट, और ये करंट आपकी फ्लो हो रही है आई पी पर यूनिट, तो ये सेम ही होगा ना, ओके। तो ये तो हो गया आपका रिलेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये किस चीज़ का फिगर है हमारा, आप लोगों ने देखा होगा, एक चीज़ नोट की होगी, क्या नोट की होगी अभी बताता हूँ, ये क्या है, पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये हो गया हमारा सिंपली पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। कैसे किया, पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया हूँ, ठीक है ना। अच्छा चलिए, ये आपको समझ में आया ना। अच्छा, अब हम जाते हैं स्टार्टिंग पे, स्टार्टिंग पे मतलब कहाँ, सिंगल लाइन डायग्राम पे, स्टार्टिंग में कहाँ जाएंगे, सिंगल लाइन डायग्राम पे। सिंगल लाइन डायग्राम हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेते हैं ना, जल्दी देख लेते हैं, एक बार बता चुका हूँ। ये मान लीजिए जनरेशन है, ये मान लीजिए आपका स्टैटिक लोड है, ये मान लीजिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मान लीजिए
यहाँ एक और ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ दो आपकी मशीनें लगी हुई हैं। ये सब देख चुके हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है ना, जब और जल्दी जल्दी कोई चक्कर नहीं। ये T1 है, ये T2 है। अब मैं इसका बनाऊंगा फेस रिप्रेजेंटेशन, ध्यान से देखिएगा। पर फेस रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने कैसे बनाया था, याद है आप लोगों को? ये मशीन 1, ये मशीन 2, जल्दी बना देता हूँ ना ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना खींचे। ये हो गई अपनी मशीन 1, मशीन, सिंपल मशीन। ये हो गया था हमारा स्टैटिक लोड। फास्ट को बना रहा हूँ सर क्योंकि मैं ये पहले बना चुका हूँ, अच्छे समझा चुका हूँ। मैं इसका एक और आपको पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा हूँ कि ये कैसे होगा। यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर कैसे रिप्रेजेंट होता था, ये, ओके ना, ओके। ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन, ये हमारे ट्रांसफार्मर का रेफर्ड इम्पीडेंस, ये हमारा ट्रांसफार्मर T2। ये सब बना चुका हूँ, दोबारा बना रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये है मशीन 1, ये है मशीन 2। सर ये फिगर जल्दी जल्दी खराब नहीं बना रहे हैं यार, देखिए पहले बना चुका हूँ ये चीज़, ठीक है ना। ये है आपका ट्रांसफार्मर। अब हम क्या करेंगे, इसी को क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंट पर यूनिट सिस्टम में ड्रॉ करेंगे। पर यूनिट में जाने से पहले हमको बेस वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है। और हम लोगों ने क्या सीखा था, ट्रांसफार्मर में जो बेस वैल्यू यहाँ होगी वही बेस वैल्यू यहाँ होगी, जो यहाँ होगी वही यहाँ होगी। मान लीजिए बेस वैल्यू यहाँ एस बेस है, एस बेस है, एस बेस है, ठीक है ना। अभी ये डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग आगे, लेकिन मैं एज्यूम करके आपको समझा रहा हूँ। मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 11/132 kV, यहाँ है 132/11 kV। अब देखिए हमारे पास वोल्टेज रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग को ही हम क्या ले लेंगे, बेस वैल्यू। कैसे लेंगे आगे देखेंगे, वोल्टेज रेटिंग को हम बेस वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वी बेस भी होगा इसके हिसाब से। अगर हमने यहाँ पे 11 वोल्ट ले लिया वी बेस, तो यहाँ पर क्या होगा, वी बेस 132, यहाँ पर क्या होगा, वी बेस 11 kV होगा। केवी है, सॉरी केवी है ना, ये है केवी। तो हम लोगों ने क्या बेस वैल्यू सेलेक्ट कर लिया। अच्छा हम लोग डिटेल में देखेंगे ना, अभी देखिए पर यूनिट में कैसे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस Z की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लेते हैं ZA है, ये है ZB, ये Z ट्रांसमिशन लाइन का ZC लिख दिया, ये हो गया Z ऑफ द मशीन लिख दिया, ये Z ऑफ द मशीन 1 हो गया, मशीन 2 हो गया, Z ऑफ द मशीन 1 हो गया। ये रफली बता रहा हूँ, आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ठीक है ना, ये मान लीजिए Z स्टैटिक हो गया, यानी कि स्टैटिक का इम्पीडेंस। अच्छा अब हमको क्या करना है, इसकी हेल्प से इसकी पर यूनिट वैल्यू निकालनी है। तो पर यूनिट वैल्यू कैसे आएगी, एक्चुअल वैल्यू अपन बेस वैल्यू। बेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ड्राइव्ड वैल्यू जेड इंपीडेंस कैसे निकालते हैं, VB²/SB। तो सब जगह एक एक जगह है, यहाँ पर बेस वैल्यू इंपीडेंस क्या लगाएगी, यहाँ इसके अकॉर्डिंग लगाएगी, यहाँ इसके अकॉर्डिंग लगाएगी। बेस वैल्यू अलग आएगी, इसके बेस वैल्यू पर इसका पर यूनिट सिस्टम लिखेंगे, इसके बेस वैल्यू पे इसका पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन, इसके बेस वैल्यू पे इसका और इसके बेस वैल्यू पर इसका रिप्रेजेंटेशन। तो समझ रहे हैं ना। तो इस हम लोगों ने क्या किया, बेस वैल्यू सेलेक्ट किया। बेस वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद डिराइव्ड बेस यानी जेड इम्पीडेंस, बेस वैल्यू ऑफ द इम्पीडेंस सेलेक्ट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला है, VB²/SB, ठीक है ना। ओके ऐसे सब जगह कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से पर यूनिट वैल्यू निकाल लेंगे। तो पर यूनिट वैल्यू निकालने के बाद ना, तो आपका जो फिगर होगा देखिए कितना आसान हो जाएगा। ये होगा पर यूनिट में, ये सिंपल फिगर। अच्छा पर यूनिट में तो हमको इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, नहीं चलिए लिखते हैं, कोई नहीं, सिंपल बाद में डिटेलिंग में देखेंगे। तो इसको हम सिंपल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था, अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा था, जो ट्रांसफार्मर है उसमें क्या हुआ था, जो आइडियल ट्रांसफार्मर था वो तो एलिमिनेट हो गया था पर यूनिट सिस्टम में, एलिमिनेट हो गया था ना। उसके लिए क्या हो गया था, सीरीज इंपीडेंस से, पर यूनिट सीरीज इंपीडेंस से रिप्रेजेंट हो गया था। तो क्या हो गया था, आइडियल ट्रांसफार्मर एलिमिनेट हो गया था, किससे, सीरीज इंपीडेंस से। तो पर यूनिट सिस्टम में क्या होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर एलिमिनेट हो जाता है, किससे, सीरीज इंपीडेंस से। यहाँ पर आपका आइडियल ट्रांसफार्मर हो जाएगा एलिमिनेट, किसके हेल्प से, सीरीज इंपीडेंस की हेल्प से। ओके ओके हो गया आपका एलिमिनेट, ठीक है ना। ये ट्रांसफार्मर हो गया एलिमिनेट। देखिए केवल इंपीडेंस रह गया, जेड ट्रांसफार्मर ZT रह गया, ये ZB, ये पर यूनिट में हो गया, सारी वैल्यू सब पर यूनिट में हो जाएगी ना इसके हेल्प से। ओके ये भी Z पर यूनिट, Z पर यूनिट, ये इसकी ये भी हो जाएगा उड़नछू। पर यूनिट सिस्टम में ट्रांसफार्मर उड़नछू यानी एलिमिनेट, गायब। ये हो गया आपका पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगल लाइन डायग्राम।
क्या हो गया, पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगल लाइन डायग्राम। ट्रांसफार्मर देखा तो उसके हेल्प से हम सिंगल लाइन डायग्राम पे आए। सिंगल लाइन डायग्राम कराने के बाद हम लोगों ने पर फेस भी ड्रॉ कर लिया जल्दी से, और पर फेस के बाद हमने सिंगल पर यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, पर यूनिट। अगर इस फिगर का नाम दें, नाम दे चलिए, ये है पर फेस, पर फेस, हाँ, पर फेस पर यूनिट इक्विवेलेंट सर्किट, CKT, शॉर्ट फॉर्म सर्किट। तो ये फिगर क्या है, ये फिगर क्या रिप्रेजेंट करता, ओनली पर फेस रिप्रेजेंटेशन, पर फेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। ओके, पर फेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये क्या कर रहा है, नॉट द ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं दिमाग में ट्रांसफार्मर आ गया, पर फेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगल लाइन डायग्राम, वन लाइन डायग्राम, और बोल सकते हो पर फेस सर्किट। ये क्या कर रहा है, पर फेस पर यूनिट इक्विवेलेंट सर्किट। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर से हम बैक गए अपने पिछले लेक्चर में, सिंगल लाइन डायग्राम जहाँ पढ़ा था, पर फेस सिस्टम जहाँ ड्रॉ किया था, यहाँ तक रुक गए थे हम लोग इसकी वजह से। ओके ना, अब इसका प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, हो गया गायब, यही हमको करना था। चलो अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे क्या, थ्री फेज ट्रांसफार्मर, पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थ्री फेज ट्रांसफार्मर। चलिए।